दोस्तों, तो कोई क्वेश्चन है अनुपात तथा समानुपात का। ठीक है, तो देख लो आप इसको, पढ़ो पहले इसको, तब सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 7:10 है। मतलब उसकी जो इनकम है कितने का अनुपात है? 7:10 के में। और उनका जो व्यय है 2:3 है। ठीक है, यदि ए और बी दोनों प्रति माह 1,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, मतलब कमाते कितने हैं वो, किस रेशियो में? देखो, ये कमाते हैं 7:10 के रेशियो में। ठीक है, और खर्च करते हैं 2:3 के में। ठीक है, तो 7, इसको मानो 7x/10x। ठीक है, दोनों का हो गया। ठीक है, दोनों का जो व्यय का अनुपात है ये तो आय का हो गया, और व्यय का कितना है इनका, इसको देखो 2:3 है तो 2y अनुपात 2y अनुपात कितना है? 3y। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या बोला है इसने, बचाता कितना है, मतलब आय माइनस व्यय, और जो बचता है वो आएगा। ठीक है, कमाता कितना है? 7x, ए माइनस 2y खर्च कर देता है, तो कितना आया? 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्या स्टेप इसका, 7x हो गया, फिर उसके बाद 10x माइनस 3y, और फिर ये 1000 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 इक्वेशन हो गया, ये हो गया 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन ये हो गया, अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, हम एक्स की वैल्यू निकालने, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है मासिक आय, तो आय किसकी है? आय तो ये होगी ना, एक्स वाली आय होगी, तो हमें एक्स की निकालनी है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे 3 का, तो 3 7 में करेंगे 21x 6y बराबर कितना बचा? 3000। उसके बाद 2 से किया 20x माइनस 6y बराबर कितना हुआ? 2000। ये बन गई इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, और इसको माइनस करो सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, ये करना ही पड़ता है इसमें क्वेश्चन में। इसको कट के आपस में 21 में से 20 का कितना बचा? 1x बचा, 3000 में से 2000 गए तो 1000 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ठीक है, और उसकी देखो, मान लो इसमें किसकी पूछ रहा था, तो ए की मासिक आय पूछी थी इसने। ए किसकी? ए की, क्वेश्चन में था ए की मासिक आय। ठीक है, ए की मासिक आय कैसे निकालेंगे? देखो, ए की मासिक आय निकालने के लिए मान लो ए मासिक आय कितनी थी? 7x थी। ए की नहीं थी, बी की मांग रहा शायद, ए बी, बी की हाँ, बी की मांग रहा था, तो उसको करो बी। तो ये मांग रहा था बी की मांग रहा था। ठीक है, तो बी की मांग रहा है ये, तो बी और ए कहाँ पे देखिए आप, ए कहाँ है? 7x है, और 10x क्या है इसमें? ठीक है, 10x क्या है इसका? ये रेशियो है बी का। तो बी की आय कितनी होगी? देखो बी की आय कितनी होगी, एक्स की निकाल ली हमने, 1000 आ गया ये तो। ठीक है, अब इसकी बी की निकालेंगे इसमें, चलो ए की निकाल लो, बी की एक बात है, कोई इसी की निकाल लो। तो बी की ए की आय और बी की आय में क्या अंतर है? देखो, ए की है 7x, ए और बी की मासिक आय इतनी थी, 10x थी, बी की 7x थी। तो अब चलो कोई से ही निकाल लो यार, भी कोई सा मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आप ए की निकालें, बी की निकालें, उसके बताऊंगा आपको। मान लो आप ए की आय निकालेंगे इसमें, ए की आय निकालेंगे तो कितना होगा? ए की आय कितनी होगी? 7 × 1000। क्यों होगी पता है? क्योंकि 7x है ये वाला, तो 7000 होगी इसकी तो। ठीक है, और अगर बी की आय निकालेंगे,
बी की आय निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1000 कितनी होगी 10,000। ठीक है, देखो दोनों की निकाल दी हमने, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दोनों का ही निकाल दिया हमने आय, इसका भी निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया, ए और बी ये आए थी इनकी, ये और व्यय इनका ये था। ठीक है, तो दोनों की निकाल दी हमने, ए की भी निकाल दी और बी की भी निकाल दी। क्वेश्चन में अगर ए की पूछता है तो ए की निकाल दो, बी की पूछता है तो बी की निकाल दो। आपने निकाल दी ए एंड बी दोनों की निकाल दी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।